कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए हरि ही निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। हरे कृष्णा। आप सभी के इस साप्ताहिक रविवार के संकीर्तन यज्ञ में स्वागत है। तो आप में से कितने भक्त हैं जो पिछले रविवार भी आए थे, या जो नहीं आए वे हाथ उठाएंगे जो पिछले रविवार नहीं आए थे। और जो पहली बार ही आए हैं वे हाथ उठाएंगे जो आज पहले रविवार आए हैं।
तो अभी तक जो भी प्रत्येक रविवार को जो कीर्तन और उसके बाद जो कथा हुई है उसमें बड़े ही सैद्धांतिक रूप से कथा हुई है। जो आए हैं उन्होंने श्रवण किया होगा। और सिद्धांतिक कथा क्या हुई है कि हम श्रद्धालु तो रहते हैं, हमारी श्रद्धा है कि हम भक्ति भजन कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम देखा देखी या जो हमने कुछ सुना, हम बहुत तरह की पूजा, कुछ मनगढ़ंत हैं कि मन से ही हमने अपने मन कल्पित क्या क्या देवता या कुछ भी पूजनीय स्थान बना रखे हैं, या कुछ ऐसी भी है कि जो देवता हैं वे पूजनीय हैं, तो उसमें हम क्या भजन करें, किसे भजन करें, और फिर इतने सारे देवी देवता हैं किसे पूजें, और पूजा में और भक्ति में क्या अंतर है, ये सब बातें के विषय में हमने सुना। और किनका भजन करें, क्या ऐसी पूजा, क्या ऐसा भजन है जिसके करने पर सब कुछ हो जाए। कि मान लिया इतने सभी देवगण हैं और हम एक एक के नाम भी नहीं जानते हैं, तो पूजा कहाँ से कर देंगे, और जिसकी नहीं करेंगे वही असंतुष्ट हो जाएगा, वही बाधा करेगा सब फिर जीवन में। तो फिर ऐसा क्या हो कि हम एक पूजा करें, एक भजन करें, एक विधि से भगवान की भक्ति करें और सब की तुष्टि हो जाए। तो उसके लिए हमने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक आचार्य हुए हैं बहुत बड़े, उनके द्वारा बड़ा ही सुंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम है सत्क्रियासार दीपिका, और उसमें उन्होंने इन्हीं सब बातों को बड़े सुंदर रूप से समझाया है। और भी शंका रहती है कि हम हरि नाम जप रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, तो फिर और भी पूजाएं हैं वे भी हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या उनकी आवश्यकता है या नहीं है, नहीं करने पर कोई दोष तो नहीं है, और करने पर तो कोई दोष नहीं है। तो उन सब के विषय में हमने सुना और शास्त्रों के प्रमाण से सुना। तो जिसमें हमने एक श्लोक सुना, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे हम वृक्ष को देखते हैं और वृक्ष के यदि हम ऊपर के भाग को देखेंगे तो उसमें अनेक पत्ते हैं, हर पत्ता अलग है। फिर एक जो पत्ते हैं, कई सारे पत्ते एक ही छोटी टहनी में लगे होते हैं, लेकिन वो टहनी एक ही रहती है। फिर हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी टहनियां हैं, उसके बाद एक थोड़ी बड़ी टहनी है जिस पर वे छोटी छोटी टहनियां लगी हुई हैं, लेकिन वे सब अलग अलग हैं। यदि हम उन्हें देखेंगे तो वे सब अलग अलग दिखेंगे, पत्ते अलग दिखेंगे, फिर वे पत्ते जहां जुड़े हुए वो एक टहनी है, फिर वे अलग अलग कितनी टहनी है, फिर उससे बड़ी कुछ टहनी है, फिर उससे भी बड़ी एक बड़ी शाखा है। वैसे तो वे सब अलग अलग जान पड़ रहे हैं, लेकिन अगर जहां शाखा का मेल है तो वे एक शाखा के ही विभिन्न छोटी छोटी उपशाखाएं और छोटे पत्ते हैं। और फिर हम जाके आगे देखेंगे तो एक बृहद शाखा है, और वे सारी शाखाएं एक जगह एक तने में जुड़ी हुई हैं। और फिर हम नीचे जाके देखेंगे तो सारा का सारा वृक्ष, जो ऊपर से एक एक वस्तु भिन्न भिन्न अलग अलग जान पड़ रही है, वो नीचे आकर के एक ही जड़ से उत्पन्न है। एक ही जड़ में वे सब एक जड़ से ही उत्पन्न है, यानी वे ऊपर से अलग अलग दिखने पर भी वास्तव में उनकी एक ही जड़ है। तो यदि कोई व्यक्ति मान लिया देखे कि वृक्ष जो है सूख रहा है, उसके पत्ते सूख रहे हैं या टहनियां कमजोर हो रही हैं, और वो व्यक्ति क्या करने लगे, एक एक पत्ते को ले और उसके ऊपर पानी डाले, सूख रहा है इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो एक एक पत्ते और टहनी पर वो प्रतिदिन पानी डाल रहा है, उसके कारण से वो कुछ सूखना कम भी हो रहा है, लेकिन फिर पानी सूख जा रहा है, उसका सूखनापना कम नहीं हो रहा है, वो बराबर सूखता ही जा रहा है। या थोड़ा थोड़ा पहले ज्यादा सूख रहा था, अब कुछ कम सूख रहा है, लेकिन उसे प्रतिदिन उतना परिश्रम करना पड़ रहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा है, फिर भी वह उस पत्ते को हरा नहीं रख सकता, धीरे धीरे वह सूख ही जाएगा। और ऐसे कितने पत्ते हैं, कितनी टहनियां हैं, किस किस टहनी को वो
प्रतिदिन उसके ऊपर पानी डालेगा, और अगर डाले भी खूब परिश्रम करके, दिन भर लगा रहे उसमें ही, तो भी वह ऐसा करने पर भी क्या वह उस वृक्ष को हरा रख पाएगा? मान लिया कहा जाए कि आप वह प्रतिदिन पूरे वृक्ष के ऊपर पानी डाल रहा है, तो कितने, अगर वो पूरा परिश्रम करके दिन भर लगा हुआ है, एक एक वृक्ष एक एक टहनी के ऊपर पानी डाल रहा है, तो क्या फिर भी वह उस वृक्ष को हरा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वह विचार पूर्वक वह देख रहा है कि ये सब ऊपर अलग अलग हैं, लेकिन उसने विचार पूर्वक देखा कि इनकी जो सबकी जड़ है वह एक ही है। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वह देख रहा है कि अगर मुझे इस पूरे वृक्ष को हरा भरा रखना है तो इसकी जड़ में सींचना होगा। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े ही परिश्रम से जड़ में सिंचन करता है, जल डाल देता है, और जैसे ही डालता है तो वह वृक्ष उस जड़ में ही, उस जड़ के पानी पी लेने से ऊपर बिल्कुल चोटी का भी जो पत्ता है, एक एक छोटे छोटे पत्ता, छोटी छोटी टहनी, उपशाखाएं, शाखाएं, तना, सब का सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और जो बुद्धिमान है संसार में सब ऐसा ही करते हैं। मान लिया आप वृक्ष देखते हैं अपने घर में, पौधे हैं, वृक्ष हैं या खेत हैं, तो उनमें जड़ में ही तो पानी देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर पानी छिड़कते हैं, सब नीचे से ही खेत में भी पानी चलाते हैं, नाली से तो नीचे नीचे चलाते हैं, सब बड़ी ईंख है तो भी नीचे नीचे पानी चलाते हैं, जड़ में पानी देते हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं जड़ में पानी देंगे तो ऊपर तक सब हरा भरा रहेगा। और यदि हम ऊपर कितना ही पानी डाल लें तो फिर भी हम इसे हरा भरा नहीं रख पाएंगे, ना ही ये बढ़ पाएगा, ये वैसे ही सूख जाएगा। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सब कुछ जड़ से ही उत्पन्न है, और जड़ के सींचने से सारे वृक्ष के जितने भी शाखाएं, पत्ते, उपशाखाएं, सब के सब तृप्त हो जाएंगे। और जो जड़ में सींच रहा है फिर उसे अलग से पत्ते पे पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ के पोषण से ही वह पत्ते को अपने आप ही पहुंच जाएगा। उसे ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि उस पत्ते तक पहुंच रहा है कि नहीं, जड़ में पानी गिरेगा वह सब तक पहुंच जाएगा अपने आप ही। तो इसी बात को श्रीमद् भागवत में समझाया गया है, और ये बड़े, अगर हम स्थिर मन से समझ लें तो हम बहुत बड़े झमेले से सदा सदा के लिए बच जाएंगे। लेकिन हमें स्थिर मन से समझना होगा। अभी हम सुनेंगे और फिर अपने मन के बहाव में आकर नहीं समझेंगे तो फिर सुना ना सुनना एक सा हो जाएगा। तो शास्त्र यही कह रहे हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंती तत्स्कंध भुजोपशाखा। जिस प्रकार से तरु के मूल में निषेचन करने पर, जल डालने पर उसके स्कंध यानी तना, तृप्यंती तत्स्कंध भुजा, और स्कंध से जो भुजा निकली हैं, शाखाएं निकली हैं वे, और भुजोपशाखा, और भुजा के ऊपर जो छोटी छोटी टहनियां हैं वे उपशाखाएं, और उनके ऊपर पत्ते, सब के सब तृप्त हो जाते हैं। तृप्यंती यानी अपने आप ही वे छक जाते हैं, केवल तरु के मूल में निषेचन करने से, मूल को सींचने से। और फिर एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि हमारा शरीर है और हम शरीर में देखते हैं, मान लिया शरीर में कोई अंग खराब है या कोई कमजोरी आ रही है, पैरों में कमजोरी आ रही है, या किसी भी प्रकार के, किसी शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कि अच्छा भोजन खाओ, अच्छा टॉनिक खाओ। ऐसा तो नहीं होता कि हम टॉनिक ला करके और उस, मान लिया पैर में कमजोरी हो रही है तो पैर को उस टॉनिक का जल में भर के या किसी भी बना करके और पैर को डुबो के रखो इसमें, तो इससे तुम्हारा पैर पुष्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये कुछ भी कमजोरी हो रही है या किसी प्रकार की कमी है तो आप पेट में भोजन डालो, वह सब का सब जो भी आवश्यकता शरीर के किसी भी अंग में है उसकी पुष्टि करने के लिए आप पेट में भोजन डालो। जब पेट में आप भोजन डालेंगे, जैसे आंखें कमजोर हो जाएं तो कहते हैं भाई ये खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। ऐसा तो नहीं कहते भाई आंखों में ही ये सब चीज भर लो, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि ये पेट में खाओ। किसी के बाल कमजोर हैं, सफेद हो रहे हैं, तो ये खाओ, बाल काले हो जाएंगे, ये खाओगे। या जो कुछ शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं, पहलवान हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वे कुछ भी माल घोटते हैं, खाते हैं, वे सब का सब पेट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो पेट में डालने से ही वहां पहुंच जाएगा।
और अगर हम सीधे पहुंचाएंगे, सीधे सोचेंगे कि जो घी मलाई है ऊपर शरीर पे मालिश कर लो, खूब दूध की मालिश करो तो शरीर पुष्ट हो जाएगा, तो नहीं। जब हम दूध पिएंगे तो अंदर से ही वो पूरे शरीर को, सभी अंगों को पुष्ट कर देगा। तो वैसे ही प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, जो प्राण है यानी उदर में भोजन डालने से जैसे सारी इंद्रियों का तर्पण हो जाता है, तुष्टि हो जाती है। दो उदाहरण दिए, जैसे पेड़ के जल में सींचने से उसका तना, पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं सब तृप्त हो जाते हैं, केवल जड़ में सींचने से, अलग से कोई सिंचन की आवश्यकता नहीं। और जैसे पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट पुष्ट हो जाती हैं, तुष्टि भी लाभ करती हैं और पुष्ट भी होती हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमाच्युतेज्या। वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से भगवान अच्युत श्री कृष्ण की इज्जा, अच्युत कहते हैं कृष्ण को, चकार और फिर या में ऊ की मात्रा था, ये च्युत शब्द है जिसका अर्थ है गिरना। और अच्युत का मतलब जो अपनी महिमा, अपने पद, अपने स्थान से कभी नहीं गिरते हैं। चाहे इस संसार में कुछ भी हो, चाहे प्रलय हो, महाप्रलय हो, कुछ भी हो, जो अपने धाम में, अपने स्वरूप में नित्य अवस्थित हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता है, चाहे प्रलय महाप्रलय कुछ भी क्यों ना हो जाए, वे भगवान अच्युत श्री कृष्ण कहलाते हैं। वही श्री कृष्ण को उन्हें अच्युत कहा जाता है। तो वैसे ही उन भगवान श्री कृष्ण की इज्जा, उनकी पूजा करने से, तथैव उसी प्रकार से सर्वार्हणम, सबका अर्हण, सबकी पूजा हो जाती है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में ही सींचने से सबकी तृप्ति हो जाती है और पेट में भोजन डालने से सारे शरीर की इंद्रियां, हाथ पैर आंख नाक सबकी तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की इज्जा, उनकी भक्ति करने से सबकी पूजा हो जाती है, कोई भी नहीं बचता है। तो इसमें अगर ये समझ में आ जाए जिसको, तो फिर उसका जो झमेला है वो सब सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। और ये शास्त्र के द्वारा, जो समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप है श्रीमद् भागवत, उसके द्वारा ये बात कही जा रही है, जिसमें देवर्षि नारद प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, एकादशी का उपवास रख रहे हैं और भगवद गीता भागवत जैसे ग्रंथों को सुन रहे हैं, तुलसी महारानी की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो वे तो बस ये हरे कृष्णा करते हैं और तो किसी को पूजते नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि वे सब अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं है कि वास्तव में ये ही सबको पूज रहे हैं। क्योंकि ये जड़ को सींच रहे हैं तो सबकी तृप्ति हो जा रही है। मान लो कोई कहे कि जो हरे कृष्णा वाले हैं उनसे कहे कि क्या तुम देवी देवताओं को तृप्त करते हो, पूजा करते हो? तो हाँ, हम तो करते हैं अवश्य, जड़ में सिंचन करते हैं। तो जड़ में सिंचन जल डालने से सबकी तृप्ति हो जाती है। वैसे ही कृष्ण भजन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सबकी पूजा हो जाती है, सारे देवताओं की। इसलिए फिर दूसरा उदाहरण दिया श्री महाभारत का, उत्तर गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देवादी नाम च पूज्यो हम वर्णादी नाम धनंजय मत पूजनेन सर्वार्चा स्यात् ध्रुवम नात्र संशय। कि हे धनंजय, देवताओं का भी पूज्य मैं हूं और वर्णादि नाम, जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ऋषिगण है या पितरगण है, सबका पूज्य मैं हूं। देवादिनां च पूज्यो हम वर्णादि नाम धनंजय, चूंकि उन सबका पूज्य मैं हूं, मत पूजनेन सर्वार्चा स्यात् ध्रुवम नात्र संशय। इसलिए मेरी पूजा करने से ही उन सब देवताओं की, उन ऋषियों की, पितरों की और जो वर्ण है या सारे जगत की सबकी पूजा हो जाती है मेरी पूजा हो जाने पर। मत पूजनेन सर्वार्चा स्यात् ध्रुवम, निश्चित रूप से ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं।
कि मेरी पूजा करने से उन सब की पूजा हो जाती है। ध्रुवम, निश्चित रूप से, नात्र संशय, अत्र न संशय, इस विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि हम कृष्ण भजन कर रहे हैं तो सबकी पूजा हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे भिन्न भिन्न जा करके या मन बहलाने के लिए जहां तहां जा करके अपनी मनगढ़ंत पूजा आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि जैसे शरीर का कोई अंग कमजोर होता है या रोग होता है तो हम पेट में ही औषधि डालते हैं, उसी प्रकार से यदि हमें कोई ये भी कहे या हमें लग रहा है कि देवता नाराज हैं, पितर नाराज हैं, तो भी हमें जड़ में ही सिंचन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस कृष्ण भजन करने से ही वो जिस प्रकार से पेट में भोजन डालने से उस अंग की पुष्टि और रोग दूर होता है, वैसे ही उस देवता या पितर या ऋषि सभी की जो असंतुष्टि है वो कृष्ण भजन करने से ही हो जाएगी। क्योंकि जड़ में आपने जल डाल दिया है, तो जो ऊपर कुछ भी सूख रहा है या मुरझा रहा है वृक्ष, जोन सी भी टहनी मुरझा रही है, वो जड़ में सींचने से ही सब हरी भरी हो जाएगी। इस प्रकार से अभी हम एक तुलसी का वृक्ष एक गमले में लगाया हुआ था, तो वह धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। तो पीला पड़ रहा था तो हमने क्या किया, उसमें कुछ खाद लाकर डाल दिया। तो कहाँ डाला, ये तो नहीं किया कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, लाओ लाओ इन पत्तों पर खाद लगा देते हैं। तो सीधा जैसे ही जड़ में खाद डाला और उसमें सिंचाई की जल दिया, तो उसके बाद वह सारा वृक्ष जो है अपने आप ही हरा भरा हो गया। तो वैसे ही जो भी पितर देवता ऋषि नाराज या कुछ भी हैं, नाराज तो होंगे ही, क्योंकि आजकल तो सब हम स्वेच्छाचारिता से जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई सदाचार नहीं है। हम पशुओं की भांति केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं कार्यों में व्यस्त है, और वो भी किसी भी तरीके से। आहार का मतलब खाना पीना, अपने भोग साधने के लिए हम कुछ भी पाप कर लेंगे, दूसरे का छीन लेंगे, लूट लेंगे, ठग लेंगे, कुछ भी कर देंगे, दूसरे को विष खिला देंगे, मिलावट करके खिला देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। किसी भी विषय में, कोई पढ़ा रहा है तो उसमें कपट करेगा, कोई डॉक्टरी कर रहा है तो उसमें कपट करेगा, कोई दुकान चला रहा है उसमें कपट करेगा, कोई खेती कर रहा है तो उसमें भी कपट करेगा। तो सभी जगह वो कपट करके, सभी प्रकार के पाप करके हम आहार साध रहे हैं। और ऐसी निद्रा और ऐसे भय, अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या हम कुछ भी, अपनी सुरक्षा हो जाए, दूसरा चाहे मृत हो जाए, हम पशुओं को मार मार के दुनिया भर के क्या क्या अपने भोजन, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए बना ले, अपने शरीर की रक्षा के लिए, और पशु मर जाए तो कोई समस्या नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमें भय, हम नहीं मरने चाहिए, चाहे पशुओं को खूब मार मार के हम खा जाएं। और मैथुन वैसे ही केवल स्त्री पुरुष संभोग में, स्त्री पुरुष की आसक्ति में, जो विशेष रूप से प्रचलन में आ रहा है कि विवाह होने के पश्चात भी पर स्त्री पर पुरुष, और बिना विवाह के भी अनेक स्त्रियों या अनेक पुरुषों से संपर्क रखना, तो यही इन सभी कार्यों में हम व्यस्त हैं। और स्वेच्छाचारिता से, स्वेच्छाचारिता का मतलब शास्त्र की मर्यादा छोड़ के, तो हम ये पाप कर्म कर रहे हैं, तो भला कैसे देवता या भगवान हम पे संतुष्ट हो सकते हैं। तो निरंतर वे असंतुष्ट रहेंगे, और जब असंतुष्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में क्लेश झेलेंगे ही झेलेंगे। तो हमें संतुष्टि करनी है तो हमें भगवान के चरण कमलों को भजना होगा। और उसके बाद हमने एक श्लोक और सुना विष्णु यामल संहिता का, जिसमें बताया यत् पूजनेन विबुधा पितरोर्चिताश्च तुष्टा भवन्ति ऋषिभूत सलोकपालाः सर्वे ग्रहास्तरणि सोम कुजादि मुख्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे जिनके पूजन कर लेने पर, यत् पूजनेन विबुधा पितरोर्चिताश्च, जिनके पूजा कर लेने पर देवता और पितर अर्चित हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं, और तुष्टा भवंती, अर्चित ही नहीं होते, संतुष्ट हो जाते हैं। कौन कौन? ऋषि लोग भी, भूत, सारे जीव लोग, जीव हैं जितने भी, और जितने लोकपाल हैं, अलग अलग लोकों के, कैलाश पे शिव जी हैं तो स्वर्ग में इंद्र हैं, ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी हैं, वरुण के लोक में वरुण है, ऐसे अलग अलग, यमराज के लोक में यमराज हैं, अलग अलग लोकपाल जो हैं, सब के सब तुष्ट हो जाते हैं। ऋषि भूत सलोक, लोकपालों सहित सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं जिनके पूजा कर लेने पर। और सर्वे ग्रह, सारे ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं।
जो हम कहते हैं कि हम पे शनि चल रहा है, राहु चढ़ गया है, ये हो गया है, मंगल परेशान कर रहा है, बुध की दशा सही नहीं है, बृहस्पति सही नहीं चल रहा है, ये वो क्या क्या हम सुनते हैं। तो कह रहे सर्वे ग्रह, सारे ग्रह, तरणि सोम कुजादि मुख्य, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं सबके सब जिनके पूजा कर लेने पर संतुष्ट हो जाते हैं, अर्चित हो जाते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूं। यानी वे भगवान आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष का मतलब सारा जगत उनसे ही है, वे ही सबके आदि हैं। भगवत गीता में भगवान ने सब स्पष्ट कहा कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कि अर्जुन, मेरे आदि, मेरी उत्पत्ति के विषय में न देवता जानते हैं, न ऋषिगण महर्षिगण जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहम आदिर्हि देवानाम, सारे देवताओं का, सारे ऋषियों का, च सर्वशः, और संपूर्ण जो भी कुछ है उस सब का जो आदि हूं वो मैं हूं। आदि का मतलब प्रारंभ मैं हूं। तो सबका आरंभ प्रारंभ कृष्ण है, इसलिए वे आदि पुरुष हैं, जिनके परे कोई नहीं है, वे ही सबके आदि और मूल हैं। तो उन भगवान आदि पुरुष गोविंद के पूजन कर लेने पर, उनका भजन कर लेने पर, उनके नाम का कीर्तन कर लेने पर, उनकी आरती कर लेने पर, उनका प्रसाद ग्रहण कर लेने पर, उनको नमस्कार कर लेने पर, उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का, शुद्ध एकादशी का व्रत रखने पर, उनकी प्रिया तुलसी सेवा करने पर, इस प्रकार जो उनकी भक्ति के अंग हैं इन्हें कर लेने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं, और उनके संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। इसके विषय में आपको एक कथा भी सुनाई थी, सभी ध्यान से सुन रहे हैं, अभी 5 मिनट में बंद करेंगे। जिसमें एक थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि जब पांडव लोग वनवास में थे तो उस समय द्रौपदी जो हैं, द्रौपदी जी के पास एक सूर्यदेव की दी हुई एक छोटा सा पात्र था, जिसमें यह था कि अगर वे एक बार उसमें भोजन बना देंगी, जब तक वे ग्रहण नहीं करेंगी और धो के नहीं रखेंगी, तब तक एक बार भोजन बनाने पर वे कितने ही लोगों को उससे भोजन कराया जा सकता है। तो उधर दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ चलते थे, और बड़े क्रोधी हैं दुर्वासा ऋषि, रुद्र के, शिव जी के अंश से उत्पन्न है। वे एकदम प्रसन्न होने पर वरदान भी कुछ भी देते हैं, और रुष्ट हो जाने पर कुछ भी शाप भी दे सकते हैं, भारी से भारी। तो वही दुर्वासा ऋषि, तो दुर्योधन तो पहले से ही चिढ़ता था पांडवों से, तो उसने दुर्वासा ऋषि को प्रेरित किया कि मेरे भाई पांडव लोग वन में रह रहे हैं, तो आपने जैसे मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया है, भोजन किया है, आप पांडवों के उनके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे और साप दे देंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। तो उसने दुर्वासा जी को प्रेरित किया। दुर्वासा जी अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं वहां वन में जहां पांडव रुके हुए थे। अब पांडवों को पता चला कि वे आए हैं युधिष्ठिर जी ने, तो उनसे कहा, और दुर्वासा जी ने कह दिया कि हम स्नान करके आते हैं यमुना जी में, और फिर आकर के यहाँ भोजन करेंगे, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है। और दुर्वासा जी तो चले गए, और पांडवों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि आपने क्या वो जो पात्र है क्या धो दिया है? तो उन्होंने कहा मैंने तो उसमें से भोजन करके धो के रख दिया। तो अब कैसे हो? अगर दुर्वासा जी आए और उनका आतिथ्य नहीं हुआ, उन्हें भोजन नहीं कराया, तो बस आज तो साफ लगेगा। तो उन्होंने फिर द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण करा। तो शास्त्र में कहा गया है, स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जैसे हम सो रहे हैं और सोए सोए कितना दुख हो रहा है, मर रहे हैं, दुखी हैं, पूरे परेशान हैं, और आंख खुलते ही सारा दुख दूर हो जाता है। होता है सपने में हम कितना देख रहे हैं, क्या कुछ भय का विषय दिख रहा है। तो वैसे ही कह रहे हैं, जैसे सपने में जो दुख क्लेश हो रहा है और आंख खुलते हुए सब दूर हो जाता है, वैसे ही हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, वैसे ही कृष्ण का स्मरण मात्र से, यदि हम विपत्ति में, घोर विपत्ति में हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं, तो सारी विपत्तियों से तत्काल मुक्त होता है। हरि स्मृति सर्व, सारी विपत्तियों से विमुक्त कर देने वाली है। तो जो सर्वदा भगवान के स्मरण में है, वो सर्वदा विपत्तियों से मुक्त रहेगा, उसको कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। विपत्तियां भी उसके लिए परिणाम में संपत्ति लेकर आती है।
जो प्रारंभ में विपत्तियां जान पड़ती हैं वे भी बाद में संपत्ति का स्वरूप हो जाते हैं। तो उन्होंने द्रौपदी जी ने उसी समय भगवान का स्मरण करा कि कृष्ण ही समय रक्षा करेंगे। तो भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं क्योंकि उनका नाम ही है विष्णु। विष्णु का अर्थ है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान रहा। शिव जी कह रहे थे ब्रह्मा जी आदि से, वे भगवान के पास जा रहे थे कि कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वे सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। उनका नाम ही है विष्णु जो सभी जगह व्याप्त है। और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और मैंने ये जाना है कि प्रेम से उन्हें पुकारने पर वे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो द्रौपदी जी ने उनका स्मरण किया तो भगवान वहां आ गए और आते ही भगवान ने भी कहा कि मुझे भूख लगी और मुझे भोजन दो। तो जब भगवान ने उनसे कहा भोजन दो तो ये तो और समस्या हो गई, इसीलिए तो बुलाए हैं और ये भी आगे भोजन ही मांग रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा भगवान से तो कि मैंने तो पात्र धो के रख दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसी पात्र को लेकर आओ। तो जब पात्र लाए तो उसमें से कोई कण लगा हुआ था उसमें कुछ भोजन का, तो भगवान ने उसे निकाल के और उसे खा लिया और खा करके पूरी भारी डकार ली, पूरी डकार, बस मैं छक गया, तृप्त हो गया। वो तृप्त हो गए, एक कण खाने से भगवान तृप्त हो गए। और तो इधर दुर्वासा जी जो आपको बताया कि भगवान के तृप्त हो जाने पर जीव जगत पूरा संसार देवता पितर ऋषि सब संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं उसमें। तो दुर्वासा जी इधर शिष्यों सहित स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते उन्हें डकार आनी शुरू हो गई, और डकार आनी शुरू हो गई तो उनका पेट भरने लगा। तो वे समझ गए कि पांडव लोग कृष्ण के भक्त हैं और कुछ हमने गलती कर दी है। पहले दुर्वासा जी ने एक गलती और ऐसे ही कृष्ण भक्त अम्बरीश महाराज के साथ की थी, तो उस कारण से सुदर्शन उनके पीछे लग गए थे और उन्हें तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली थी, और अंत में आकर अम्बरीश महाराज के चरणों में ही गिरना पड़ा, तब जाके शांति हुई थी। तो दुर्वासा जी को वो याद आ गया, तो उन्होंने वो स्मरण करके कि नहीं हमने कुछ गलती कर दी है, और जब भी हमारे साथ अचानक ऐसा हो रहा है, हम तो भोजन करना चाह रहे थे, स्नान करते करते बड़ी बड़ी डकारें लेने लगे। और तो दुर्वासा जी भय के कारण कि कहीं कुछ यहाँ दोबारा अपराध ना हो जाए कि सुदर्शन फिर पीछे लग जाए, तो दुर्वासा जी शिष्यों सहित आकाश मार्ग से चले गए। तो उधर बहुत देर तक जब नहीं आए तो भीमसेन को भेजा, तो उन्होंने जाकर देखा वहां तो कोई नहीं है। उन्होंने आकर कहा वहां तो कोई भी नहीं है। तो पांडव समझ गए ये सब कृष्ण की ही महिमा है। तो भगवान के एक कण खाने मात्र से अपने हजारों शिष्यों से दुर्वासा जी तृप्त हो गए। ये होता है केवल कृष्ण के संतुष्ट होने पर, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत तगड़ा कृष्ण भजन करने पर जब वे संतुष्ट, थोड़ा सा कृष्ण भजन करने पर सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये कृष्ण भजन की और भगवान की जो है सर्वस्वरूपता है, सर्वम विष्णुमयम या सर्वदेवमयो हरि। भगवान हरि सर्वदेवमय है, सारे देवता उनमें ही है, सारे देवता ऋषि पितर सब कुछ उनमें ही है। उनकी पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। जैसे यहाँ द्रौपदी आदि ने भगवान को भोजन कराया तो सब छट गए वे भी। तो इस प्रकार से हमें बहुत से भक्त लोग, कहने के तात्पर्य या अर्थ ये समझने का आप सबका ये है कि जो हरिनाम के प्रति आप सभी बड़े सौभाग्य से आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, तो इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण कीजिए। अपने मन को चंचल करके मैं ये पूजा कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो रह गया, वो रह गया, ऐसा विचार भी मन में मत लाइए, क्योंकि उनसे कोई नहीं रह गया है। आप जड़ को सींच रहे हैं, सबकी तृप्ति हो रही है। आपका केवल मन है, मन का भ्रम है कि आप सोच रहे कोई रह गया, कोई भी नहीं रह गया है, सब संतुष्ट हो रहे हैं। तो इस मन के बहलावे में जो पहले से उसे अभ्यास बना हुआ है, 100 प्रकार की मूर्ति रख रख के वहां गए, वहां से भी लिया, वहां गए, वहां से भी लिया, वहां गए, वहां से भी लिया, रख रख के, और मन के अनुसार हम क्या क्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं, बड़ी पूजा कर रहे हैं। तो ये छोड़ के हमें बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए उस प्रकार से, और अपने जीवन में सदाचार, मांसाहार का त्याग, नशे का त्याग और जुआ सट्टा आदि से दूर रहना, अवैध रूप से कोई धन न कमाना, और अवैध रूप से यौन संबंध पर, स्त्री पर, पुरुष संपर्क आदि से बिल्कुल दूर रहते हुए, पाप कर्मों से दूर रहते हुए हमें हरिनाम का अनुशीलन करना चाहिए। ऐसा करने से सारे देवता ऋषि पितर सब संतुष्ट होंगे और भगवान संतुष्ट होंगे, और उसके द्वारा हमारा नित्य कल्याण होगा, वास्तविक कल्याण होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान,
जो भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं वे उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेजा, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे भूत प्रेत ही बनते हैं। और यान्ति मद्याजिनोपि माम, उसी प्रकार से जो मुझे भजते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, और हे अर्जुन जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर दोबारा इस दुखों से भरे हुए संसार में वे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ मन को एकाग्र करके कृष्ण भजन में लगना चाहिए। और इन सिद्धांतों को मन में स्मरण करके या मोबाइल आदि के माध्यम से पुनः पुनः सुन के धारण करना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भजन में लगना चाहिए। इसके द्वारा हमारा इस लोक में भी और नित्य कल्याण भी दोनों के दोनों ही भली भांति साधित होंगे। मन गढ़ंत चीजों में पड़ने से, मन बहलाने से नहीं कुछ भी कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। प्रभुपाद की जय। कृष्ण पाद की जय।